तो ये आरबीआई असिस्टेंट के मेंस लेवल का पजल है। इसमें दे रखा है 6% PQRSTU परचेज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो 6 दिन में कुछ 6 बंदों ने कुछ बुक्स खरीदी हैं और बुक्स है ना 250 से ज़्यादा किसी की भी नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी सबकी 250 से कम होगी। तो हम फटाफट लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, 6 दिन। सॉरी मेरी लाइनें अगर स्ट्रेट नहीं बन रही हैं तो माफ़ कर दीजिएगा। हमने ये बना लिया। ठीक है, टेबल फटाफट बना लेंगे। फिर हम कंडीशंस पढ़ते हैं। आर परचेजेस बुक्स ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर वेंसडे एंड परचेजेस 32 बुक्स लेस देन क्यू। ठीक है, तो आर वेंसडे से एक दिन पहले, वन ऑफ द डेज बिफोर वेंसडे, तो आर या तो ट्यूसडे में आ सकता है या फिर आर मंडे में आ सकता है। ये वाला जो ब्लैंक है हम ये बुक्स फिल करने के लिए रखेंगे। ठीक है, आप चाहो तो सिर्फ 2 बना के भी साथ के साथ कर सकते हो, बट दिस इज आई प्रेफर, आई फाइंड इट ईजी दिस वे। और दिया हुआ है कि परचेजेस 32 बुक्स लेस देन क्यू, तो आर जो है वो क्यू से 32 बुक्स कम परचेज करता है। ठीक है, ओनली 1% परचेजेस बिटवीन आर एंड द वन हु परचेजेस 140 बुक्स। अब आर और 140 के बीच में एक ही बंदा परचेज कर रहा है, तो आर के ऊपर तो कहीं जा नहीं सकते क्योंकि एक छोड़ के कुछ है नहीं ऊपर, तो नीचे आएगा एक छोड़ के 140, एक छोड़ के 140। ठीक है, अब है एस परचेजेस बुक्स 3 days बिफोर द पर्सन हु परचेजेस 145 बुक्स 175 बुक्स, आई एम सॉरी, 175 से 3 दिन पहले, 1 1 2 3 एस यहाँ पे ऐसे परचेज कर रहा है। ठीक है, 175 नीचे आएगा, ऊपर कहीं एस आएगा और साथ में दिया हुआ है बट एस डज नॉट परचेज ऑन ट्यूसडे। एस जो है वो ट्यूसडे में परचेज नहीं करता है। हम ये यहीं पे लिख लेंगे। ठीक है, ताकि हमें बाद में भूल ना जाए बाद में। तो अब इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये लग रहा है कहीं फिट हो जाएगा तो हमारी टेबल थोड़ी भरी भरी सी हो जाएगी। ठीक है, तो 175 अगर हम सबसे नीचे यहाँ रखते हैं तो हम 1 2 3 एस यहाँ रख पाएंगे। ठीक है, ये सही लग रहा है। अगर हम 175 यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 एस यहाँ वैसे भी नहीं आ सकता और यहाँ पे पहले से आर बैठा है तो वैसे भी नहीं आ सकता। ठीक है, और अगर 175 हम यहाँ रखते हैं तो हम रख ही नहीं पाएंगे, तो इसकी सिर्फ एक ही जगह बचती है 175 और ये 1 2 3 एस यहाँ आ जाएगा। इस वाले केस में ये केस 1 चल रहा है। ठीक है, केस 1 और ये है केस 2। ठीक है, अब इस वाले में 175 अगर हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 एस यहाँ आ सकता है। अगर हम यहाँ रखते हैं तो एस यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है और यहाँ रखते हैं तो आर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो यही एक पॉसिबिलिटी है 175 और एस रखने की। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट कंडीशन है द सम ऑफ द बुक्स परचेज्ड बाय एस एंड द वन परचेज्ड बाय थर्सडे इज 360। तो एस प्लस थर्सडे को जो खरीद रहा है उन दोनों का सम कितना है 360। अब यहाँ पे एस वेंसडे को बैठा है थर्सडे। ठीक है, इन दोनों का सम 360 होगा, तो 140 ऑलरेडी आ चुका है, तो 360 माइनस 140 ये एस 220 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एस का और थर्सडे का सम 360 है, 140 ऑलरेडी आ चुका है तो ये वाला 220 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज टी परचेजेस 2 persons बिफोर क्यू। अब टी जो है वो 2 persons बिफोर क्यू परचेज करना है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एक बंदा बीच में बैठा है 1 2 persons बिफोर क्यू। अभी हम इसको नहीं पुट कर सकते क्योंकि बहुत सारी खाली जगह दिख रही है तो हमें समझ नहीं आएगा, इसलिए हम और आगे कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक है, टी परचेजेस 45 बुक्स मोर देन यू। अब टी क्या कर रहा है, क्यू यू से 45 बुक्स ज़्यादा पढ़ रहा है। अभी भी हमें कुछ समझ नहीं आया, तो ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है, इनको काट देते हैं। ये कंडीशन भी बच रही है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पर्सन हु परचेज बुक बिफोर द वन हु परचेजेस 140 बुक्स इज 2 more than द नंबर ऑफ पर्सन हु परचेज बुक्स आफ्टर पी। ये बोलना चाह रहा है कि 140 से जो पहले खरीदे हैं बुक्स वो 2 ज़्यादा हैं जितने लोगों ने पी के बाद खरीदी है। ठीक है, तो 140 से पहले 1 2 3 लोगों ने खरीदी है, तो पी के बाद 2 लोगों ने एक लोग ने खरीदनी चाहिए क्योंकि 2 ज़्यादा ना। 140 से पहले 1 2 3 तो पी के बाद एक, यही बोलना चाह रहा है कि 2 more होनी चाहिए, 140 से 2 ज़्यादा होनी चाहिए पी के नीचे जितने आ रहे हैं उससे। ठीक है, सेम हियर, अगर इसके ऊपर 2 आ रहे हैं तो पी के नीचे तो फिर कोई भी नहीं होगा, पी लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, that P purchases twice the number of books purchased by U। P कितना, twice of U, जितना परचेज करेगा उसका ट्वाइस परचेज करेगा P। ठीक है, तो अब हम इसमें ये 3 ही बचे हमारे, कौन कौन से बचे हैं, T Q और U। ये 3 हमें फिट करने हैं और T और Q एक पर्सन के डिस्टेंस पे हमें फिट करना है। तो इसमें हम कैसे फिट कर पाएंगे, ये 2 साथ साथ आ रहे हैं, यहाँ T और Q की पॉसिबिलिटी नहीं है तो एक का गैप के साथ यहीं आ सकता है बस, तो T और Q हम यहाँ फिट करेंगे तो U इधर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कैसे फिट करेंगे, टी और क्यू एक पर्सन के डिस्टेंस पे चाहिए हमें, तो यही पॉसिबिलिटी है, तो टी और क्यू और ये यू आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इनकी बुक्स फिट करनी है और बुक्स याद है ना कि 250 से ज़्यादा किसी की भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी करके, तो अब हमें यहाँ पे कोई लिंक मिल रहा है, टी
यू में भी हमें बुक्स नहीं दे रखी, टी में 140 दे रखी है, 140 से 140 यू में मतलब 45 कम होनी चाहिए इससे, मतलब यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 95 बुक्स होनी चाहिए यू में, ठीक है। और यहाँ पे फिर टी और यू में हमें कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा तो हम कैसे ही बुक्स फिट करेंगे, आर क्यू के बेसिस पे होगा, आर में हम फिट कर सकते हैं 220 से 32 कम, है ना। तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी 188 बुक्स आ जाएंगी, है ना। 32 कम हो रहा है, 20 ये जा रहा है, 12 और जाएगा, तो 188 बुक्स आर में आ जाएंगी, बस इतना। पर हम टी और यू की बुक्स हम बता ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा हम बता सकते हैं क्योंकि पी ट्वाइस ऑफ यू है, तो ट्वाइस ऑफ यू है तो 175 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, डेसिमल्स में आ जाएंगे, डेसिमल्स में कैसे ही पॉसिबल है, तो ये केस वैसे ही गलत होता दिख रहा है। ये हम चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें बोला है कि पी में जो ट्वाइस ऑफ यू होनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ यू मतलब 95 का डबल, 95 का डबल होता है 190, ठीक है। और आर होगा क्यू माइनस 32, क्यू में कितनी बुक्स है 175, इसमें से हम 32 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 143, तो ये वाला केस हमें सही लग रहा है। तो ये जो बना है ये केस एकदम सही है, ठीक है। कोई भी बुक 250 से ज़्यादा नहीं है, और ये वाला केस कैंसिल हो चुका था क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में आ रही है, डेसिमल में कैसे बुक्स परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो चुका था, तो ये जो है वो बनेगी। ये आपके मेंस लेवल की, मेंस आरबीआई असिस्टेंट लेवल की पजल है।